हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। और आज मैं आपके साथ एशियन फैन फिक्शन हिडन मास्क ब्यूटी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फॉर मोर वांगशन एफएफ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था ईवो को अपनी फीलिंग्स का एहसास हो चुका था और वो ईवो जैन से अब कन्फेस करना चाहता था, इसलिए वो जैन के घर गया था। लेकिन जब वो जैन के घर गया तो वो जैन के करीब आने से खुद को नहीं रोक पाया और वो अनजाने में ही जैन को किस कर लेता है, जिसे देखने के बाद वी यिंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया था और उसने यीबो को घर से बाहर निकाल दिया था। और दूसरी तरफ कार्लो को जैन के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी और वो अब जैन को सबक सिखाना चाहता था, उसे वो बुरी तरह से हर्ट करना चाहता था। यीबो बहुत कोशिश करता है कि जैन उसकी बात को सुने, लेकिन इस वक्त जैन कुछ भी सुनने की हालत में नहीं था। उसे सभी चीज़ें बार बार टारगेट कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे सभी चीज़ें उसी के साथ क्यों होती रहती हैं, ऐसा क्यों किया ईबो ने। उसे यही सब चीज़ें परेशान कर रही थी। इसके बाद ही वो जैन के घर से बाहर निकल गया, क्योंकि वो इस वक्त उसकी मॉम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। वो उसकी मॉम को कैसे फेस करता। जैन अपने रूम के अंदर ही बैठा हुआ था और वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था, क्योंकि उसे ये सब चीज़ें बहुत ही हर्टिंग फील करा रही थी। उसे ईबो थोड़ा सा अलग सा लगा था। उसे भले ही ईबो ने थोड़ा हर्ट किया हो, लेकिन वो ईबो को कुछ अलग वे में देखने लगा था। अब इतने भी दिन ईबो उसके साथ रहा था इस वजह से, लेकिन आज जब ईबो ने ये सब किया तो उसे फिर से यही लगा कि ईबो और सभी की तरह है। जिसने उसे हर्ट किया हो उसी की तरह ईबो भी है। वो बस उसे यूज़ करना चाहते हैं। क्यों उसके साथ ऐसा होता है, जैन यही सब चीज़ें सोचकर बहुत बुरा फील करने लगता है। और ईबो जब वापस से कार के अंदर आकर बैठ गया तो वो बार के अंदर चला गया और बुरी तरह से ड्रंक हो गया। अभी वो कॉलेज के सामने खड़ा हुआ था और वो जैन का वेट कर रहा था। लेकिन जब जैन मॉर्निंग को उठा तो वो देखता है कि वो वहीं नीचे फ्लोर पर सो गया था। जैन जल्दी से वॉशरूम के अंदर जाता है, खुद को फ्रेश करता है और वो फ्रेश होकर जल्दी से नीचे हॉल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर मिंगजी जैन का वेट कर रही थी। जैन नीचे आकर मिंगजी की ओर देखता है। मिंगजी ने जैन की ओर देखा और वो बोली, जैन क्या हुआ, तुम रेडी क्यों नहीं हुए, क्या तुम्हें कॉलेज नहीं जाना। जैन ने मिंगजी से कहा कि नहीं, वो कॉलेज नहीं जाना चाहता। इसके बाद जैसे ही जैन की मॉम बाहर आई तो उन्होंने कहा, क्या हुआ जैन, तुम कॉलेज क्यों नहीं जाना चाहती। जैन ने अपनी मॉम की ओर देखा और वो बोला कि मॉम, क्यों ना हम घूमने चले। वैसे भी हम काफ़ी टाइम से कहीं घूमने भी नहीं गए मॉम, आप क्या बोलते हो। वैसे भी हम सबको एक साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए कुछ टाइम के लिए। जैन की मॉम ने भी कहा कि हाँ, ये तुमने सही कहा जैन। मिंगजे ने कहा कि हाँ, ये तो सही है। तो चलो एक काम करते हैं जैन, क्यों ना आज हम बाहर घूमने चले। जैन ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, चलिए मॉम। इसके बाद जैन की मॉम ने कहा कि ठीक है, तो मैं थोड़ा सामान पैक कर लेती हूँ, आज हम पिकनिक पर जाएंगे बीच साइड पे। कैसा लगा जैन ये प्लान। जैन ने कहा कि बहुत अच्छा मॉम, चलिए हम सब चलते हैं। इसके बाद जैन अपने रूम के अंदर आता है और वो बेड पर बैठते हुए बोला कि आई एम सॉरी मॉम, मैं आपको ये सब चीज़ें नहीं बताना चाहता था, क्योंकि अगर मैं आपको ये बता देता तो आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती। मैं आपको और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता हूँ मॉम, मेरी वजह से पहले ही आप बहुत सारी चीज़ों के लिए सफ़र कर चुकी हैं, इसीलिए मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। मुझे माफ़ करना कि आज मैंने आपसे झूठ कहा। मैं इस वक्त ज़ीबो को फेस नहीं कर सकता हूँ। मुझे कुछ टाइम के लिए अपने आप को शांत करना की ज़रूरत है, इसीलिए मैंने आपसे ये कहा कि मुझे पिकनिक पर जाना है आपके साथ। हो सकता है ऐसे बाहर घूमने से मैं अपने आप को थोड़ा संभाल पाऊँ और उसका फेस देख पाऊँ। मुझे अब उसका फेस देखने में भी बिल्कुल अजीब सा फील होता है। इसके बाद जैन कुछ चीज़ों को लेता है और वो अपने रूम से बाहर आ जाता है। मिंगजी अभी भी वहीं पर थी और वो जैन का वेट कर रही थी। जैसे ही जैन बाहर आया, मिंगजी ने कहा कि जैन चलो, मैंने सब चीज़ें तैयार कर ली हैं, चले। इसके बाद जैन, मिंगजी और जैन की मॉम और मिंगजी की मॉम वो चारों ही कार के अंदर बैठ जाते हैं और पिकनिक के लिए निकल जाते हैं वहाँ से। और वहाँ दूसरी तरफ हीबो कॉलेज के बाहर जैन का वेट कर रहा था। हीबो आज 2 घंटे ही पहले आ चुका था कॉलेज के अंदर। वो कब से गेट के बाहर खड़ा हुआ था और वो जैन का वेट कर रहा था ताकि जैन आए और वो उसे एक्सप्लेन कर सके अपनी फीलिंग्स को। लेकिन
जैन तो बिल्कुल भी वहाँ नहीं आता। ईवो काफ़ी देर तक उसका वहीं पर वेट करता है और कार्लो भी वहीं थोड़ी दूर पर जैन का वेट कर रहा था ताकि जैसे ही जैन उसे दिखे वो जैन को यहाँ से ले जा सके। लेकिन जैन तो आज कॉलेज आया ही नहीं। अब तो कॉलेज के टाइम ओवर हो चुका था। सभी स्टूडेंट्स कॉलेज के अंदर जा चुके थे। ईवो के फ्रेंड्स भी ईवो के पास आए और वो उसे बोले, ईवो क्या हुआ, तुम यहाँ खड़े हुए क्या कर रहे हो, चलो कॉलेज का टाइम हो चुका है और क्लासेस भी शुरू हो रही हैं। ईवो ने कहा कि नहीं तुम लोग जाओ, मुझे काम है, मैं बाद में आऊँगा। लेकिन ईवो क्लास के अंदर नहीं जाता और आखिरकार उसके फ्रेंड्स क्लास के अंदर चले जाते हैं। ईवो वहीं गेट पर खड़ा हुआ जैन का वेट करता रहता है। आखिरकार कॉलेज का टाइम हुए लगभग 2 घंटे हो चुके थे और अभी तक ईवो वहीं पर खड़ा हुआ था और जैन का वेट कर रहा था और वहाँ दूसरी तरफ कार्लो भी जैन का वेट कर रहा था। आखिरकार परेशान होकर ईवो जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और वो जैन के घर पर और मिंगजी को कॉल लगाता है, लेकिन किसी ने भी उसका कॉल पिक नहीं किया। इसके बाद ईवो अपनी बाइक को लेता है और वो वहाँ से चला जाता है जैन के घर पर। कार्लो को वेट करते हुए वहाँ काफ़ी टाइम हो चुका था और उसे समझ आ गया था कि जैन आज कॉलेज नहीं आएगा। इसलिए कार्लो ने अपना फ़ोन निकाला और वो कुछ लोगों को अपने पास बुला लेता है। उन लोगों के पास गन्स थी और उन्हें देखकर कार्लो ने कहा कि चलो मेरे साथ। ये बोलकर कार्लो कार के अंदर बैठ जाता है और वो जैन के घर पर जाने के लिए निकल जाता है ताकि वो जैन को उसके घर से ही अपने साथ ले जा सके। और वहाँ दूसरी तरफ जब ईवो जैन के घर पहुँचता है तो वो डोरबेल को नॉक करता है, लेकिन कोई भी डोर ओपन नहीं करता। इसके बाद ईवो इधर-उधर चेक करता है तो उसे एक खिड़की नज़र आती है। ईवो खिड़की के पास जाता है और वो उस खिड़की से चेक करता है तो उसे घर के अंदर कोई भी दिखाई नहीं देता। ईवो ये समझ चुका था कि घर में कोई नहीं है। इसके बाद ईवो अपना फ़ोन निकालता है और वो किसी को कॉल करते हुए बोला कि पता करो कि इस वक्त जैन कहाँ है। उन्होंने कहा कि जी सर, हाँ हम अभी पता करते हैं कि वो कहाँ है। ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है। ईवो चिल्लाते हुए बोला कि जैन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम कहाँ चले गए हो? प्लीज़ जैन मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं तुम्हें सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगा। जैन प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुम्हें ढूँढ लूँगा तुम जहाँ भी हो। तुम तो चाहे मुझे सज़ा देना पर इस तरह से मुझसे दूर मत जाओ। ये सब चीज़ें ईवो अपने आप से ही बोल रहा था। इसके बाद ईवो अपनी बाइक पर बैठता है और वहाँ से चला जाता है। ईवो के जाने के बाद कार्लो अपने कुछ गार्ड के साथ वहाँ आता है और वो रियन के घर के पास जाता है और डोरबेल को नॉक करता है। काफ़ी देर तक डोरबेल को नॉक करने के बाद भी जब कोई डोर नहीं खोलता तो वो अपने गार्ड से बोलता है कि डोर तोड़ दो। इसके बाद कार्लो के उन बॉडीगार्ड्स ने डोर पर फायर किया जिस वजह से लॉक टूट गया और वो डोर को ओपन कर देते हैं। जल्दी से कार्लो जैन के घर के अंदर जाता है और वो अपने गार्ड से बोल देता है कि उसे ढूंढकर मेरे सामने लेकर आओ। इसके बाद कार्लो के गार्ड्स पूरी तरह से घर को चेक करने लगते हैं और पूरे घर के सामान को इधर से उधर खिंडाल देते हैं। कुछ टाइम तक सर्च करने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिलता वहाँ पर। उसके बाद गार्ड्स ने कहा कि बॉस हमें वो नहीं मिला कहीं भी, शायद वो घर पर नहीं है। ये सुनने के बाद कार्लो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो बोला कि आखिरकार वो गया कहाँ? ऐसा नहीं हो सकता, जाओ और ढूंढो उसे वरना मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। कार्लो बहुत गुस्से में अपने गार्ड्स पर चिल्ला रहा था। तभी उसके एक गार्ड ने कहा कि बॉस हो सकता है कि वो अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर गया हो, लेकिन वो अपने घर को छोड़कर जाएगा कहाँ? वो लौट कर अपने घर ही आएगा बॉस, हमें उसका यही वेट करना चाहिए, आखिर वो घर पर ही आएगा। ये सुनने के बाद कार्लो ने कहा कि तो ठीक है, हम उसका यहीं पर वेट करेंगे। इसके बाद कार्लो और उसके बॉडीगार्ड्स जैन का वहीं घर पर वेट करने लगते हैं और जाकर डोर को फिर से वो बंद कर देते हैं। कार्लो वहीं सोफे पर बैठ जाता है और बैठकर जैन का वेट करने लगता है और वहाँ दूसरी तरफ ईवो जैन को ढूंढते हुए हर जगह घूम रहा था। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। ईवो जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है, अपनी बाइक को वहीं साइड में खड़ा करता है और वो अपने फ़ोन को पिक करता है। फ़ोन उसके बड़े भाई हाई क्वान का था। ईवो जल्दी से फ़ोन पिक करता हुआ बोला, ब्रदर क्या हुआ, आप इस टाइम मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? हाई क्वान बहुत ही टूटी हुई आवाज़ में बोला, ईवो ईवो जल्दी घर आ जाओ, अंकल 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 बहुत बुरी कंडीशन में, ईवो जल्दी घर आ जाओ। ये सुनने के बाद ईवो बहुत घबरा जाता है। ईवो ने कहा कि ब्रदर क्या हुआ अंकल को, कि क्या वो ठीक है, प्लीज़ मुझे बताइए क्या हुआ उन्हें?
हाय कौन ईवो को बोला, ईवो तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, मैं अंकल को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है, प्लीज़ तुम जल्दी आ जाओ ईवो। ईवो ने कहा कि ठीक है ब्रदर, मैं अभी आ रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। ईवो अपनी बाइक को लेता है और वो हॉस्पिटल की ओर चला जाता है। और वहाँ दूसरी तरफ जैन अपनी फैमिली के साथ एक मॉल के अंदर था और वो बहुत सारी चीज़ों की शॉपिंग कर रहा था। जैन कल रात जो भी हुआ उन्हें भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जितना भी कोशिश करे उसे बार बार वही चीज़ें याद आ रही थी। और जैसे ही वो याद करता था उसे एक अलग सी बेचैनी सी होने लगती थी। उसे एक अलग ही फील होता था, न जाने ये फीलिंग क्या थी, वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। इतने साल से वो अपने आप को ही नहीं समझ पाया। वो बस सब चीज़ों से दूर रहा, लेकिन जब अचानक से उसके साथ ये सब हो रहा है तो उसे बहुत अलग सा लग रहा है। ज़ैन को नहीं पता कि ये सब चीज़ें क्या है। इसके बाद ज़ैन की मॉम ने ज़ैन को कुछ क्लॉथ दिखाते हुए कहा कि ज़ैन बेटा ये क्लॉथ ट्राई करो, मुझे लगता है ये तुम पर अच्छे लगेंगे। ज़ैन अपनी मॉम की ओर देखकर स्माइल करते हुए बोला कि हाँ मॉम, मैं अभी ट्राई करके आता हूँ। ज़ैन जैसे ही उन कपड़ों को लेकर जाने लगता है तभी उसकी नज़र एक ड्रेस पर पड़ती है जो कि बहुत प्रिटी थी और ये ब्लैक कलर की ड्रेस थी। ज़ैन इस ड्रेस को देखकर मिंगज़ी को अपने पास बुलाता है और वो बोला, मिंगज़ी यहाँ आओ 1 मिनट। मिंगज़ी जल्दी से ज़ैन के पास जाती हैं और वो बोली, क्या हुआ ज़ैन, तुमने मुझे आवाज़ क्यों लगाई? ज़ैन ने कहा, मिंगज़ी ये ड्रेस लो और तुम ट्राई करके देखो, मुझे लगता है ये तुम पर अच्छी लगेगी। मिंगज़ी ज़ैन की ओर ही देखने लगती हैं। मिंगज़ी ज़ैन को देखते हुए बोली, क्या सच में ज़ैन? हाँ मुझे लगता है अगर तुमने कहा है तो ये वाक़ई ही मुझ पे बहुत अच्छी लगेगी, मैं ट्राई करके आती हूँ। ये बोलकर मिंगज़ी भी उस ड्रेस को लेती है और वो भी चेंजिंग रूम के अंदर चली जाती है। ज़ैन उन क्लॉथ को लेकर चेंजिंग रूम के अंदर आता है और उन क्लॉथ को वो ट्राई करने लगता है। उन क्लॉथ को पहनकर ज़ैन अपने चेंजिंग रूम से बाहर आता है तो उसने देखा कि उसकी मॉम और मिंगज़ी वहीं पर खड़े हुए हैं। मिंगज़ी ने तो पहले ही ड्रेस को पहना हुआ है। ज़ैन की नज़रें जैसे ही मिंगज़ी पर पड़ी तो वो स्माइल करते हुए बोला, वाह मिंगज़ी तुम बहुत प्रिटी लग रही हो, तुम्हें पता है तुम इस दुनिया की बेस्ट गर्ल हो और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी। मिंगज़ी ज़ैन की ओर देखकर अपने मन में बोली, ज़ैन सिर्फ तुम ही मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे अंदर ये कभी हिम्मत ही नहीं आई कि मैं तुमसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर सकूं। लेकिन क्या तुम ये सब चीज़ें देखकर समझ नहीं सकते कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ? बचपन से ही मैं तुम्हें पसंद करती आई हूँ। मेरे अंदर न जाने एक दिन वो हिम्मत आएगी या भी नहीं, जब मैं तुमसे ये बोल पाऊँगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे कब वो बात बोल पाऊँगी। ये सब सोचते हुए मिंगज़ी कब से ज़ैन की ओर ही देख रही थी। वो बिल्कुल ही ज़ैन को देखते हुए खो चुकी थी उसकी आइज़ के अंदर। ज़ैन मिंगज़ी के पास आया और उसे हिलाते हुए बोला, मिंगज़ी क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? कहाँ खो गई हो तुम? मिंगज़ी ज़ैन को देखते हुए बोली, नहीं कुछ नहीं, मैं बस वो ऐसे ही। इसके बाद मिंगज़ी अपने आप को ही कोसते हुए बोली, ये मैं क्या कर रही हूँ? ऐसे कैसे घूर सकती हूँ उसे? ओह! न जाने कब मैं उसे इस तरह से घूरना बंद करूँगी। मैं क्या करूँ? मिंगज़ी इसके बाद ज़ैन को देखते हुए बोली, ज़ैन ये ड्रेस तुम पर काफ़ी अच्छी लग रही है। इसके बाद वो सब अपनी शॉपिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद वो बीच साइड पर जाते हैं और बहुत ही अपने डे को एंजॉय करते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ कार्लो अभी भी ज़ैन का उसके घर के अंदर वेट कर रहा था कि कब ज़ैन आए और वो उसे यहाँ से लेकर जाए। और वहाँ दूसरी तरफ ईबो बहुत ही जल्दी में हॉस्पिटल पहुँचता है। वो जल्दी से अपनी बाइक को वहीं पर खड़ा कर देता है और वो भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाता है। जैसे ही ईबो हॉस्पिटल के अंदर पहुँचा तो उसने देखा कि उसके ब्रदर वहीं ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े हुए हैं और बहुत ही बुरी कंडीशन में लग रहे हैं। ईबो जल्दी से अपने ब्रदर के पास आया और उन्हें हग करते हुए बोला, ब्रदर क्या हुआ? अंकल अंकल ठीक तो है ना? हाई क्वान भी ईवो को टाइटली हग करते हुए बोला, ईवो पता नहीं अंकल को अचानक से क्या हो गया, वो बेहोश हो गए और नीचे गिर पड़े। हम तो बस मीटिंग कर रहे थे, मैं उन्हें जल्दी से लेकर यहाँ हॉस्पिटल में आ गया और तुम्हें इन्फॉर्म किया। मुझे नहीं पता कि अब अंदर क्या हो रहा है, लेकिन उनकी कंडीशन काफ़ी सीरियस बताई जा रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है ईवो। ईवो अपने ब्रदर को हग करते हुए बोला कि नहीं ब्रदर ऐसा कुछ नहीं होगा, अंकल ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, अंकल अंकल जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तभी वो देखते हैं कि एक डॉक्टर उस रूम से बाहर निकला है। जैसे ही डॉक्टर रूम से बाहर निकला, हाई क्वान और ईवो जल्दी से डॉक्टर के पास गए और वो बोले कि डॉक्टर डॉक्टर क्या हुआ, क्या क्या अंकल ठीक हैं? डॉक्टर उनकी ओर देखते हुए बोला कि जी अभी तो उनकी हालत ठीक है, लेकिन आपको उनका ख्याल रखना होगा।
उन्हें बहुत ज़्यादा ही वर्कलोड हो गया है। उन्हें एक परेशानी है जो बहुत खाई जा रही है। उनकी वजह से ही वो इतने डिप्रेशन के अंदर चले गए और वो आज इस कगार पर पहुंच गए कि उनका हार्ट फेल होने तक की नौबत आ गई है। देखिए, आप उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा और हो सके तो उन पर ज़्यादा वर्कलोड न पड़े, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अभी तो हम उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं कुछ टाइम के बाद, आप उनका ख्याल रखिएगा। इसके बाद ईबो और हाईक्वान वहीं पर वेट करने लगते हैं। कुछ टाइम के बाद उनके अंकल को एक दूसरे वार्ड के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। हाईक्वान और ईबो दोनों ही वहीं अपने अंकल के पास बैठे हुए थे। कुछ टाइम के बाद उन्हें होश आता है। ईबो और हाईक्वान को देखकर उसके अंकल बोले कि क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो दोनों? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाईक्वान और ईबो दोनों ही अपने अंकल को टाइटली होल्ड कर लेते हैं और वो बोले कि अंकल प्लीज़ अब दोबारा कभी ऐसा मत कीजिएगा। आप इतना वर्क क्यों करते हैं? मैं हूँ ना वर्क करने के लिए, तो आप इतना वर्क क्यों करते हैं? देखिए आपने अपनी क्या हालत बना ली है। प्लीज़ आगे से आप 2 महीने तक कोई काम नहीं करेंगे, बिल्कुल बेड रेस्ट पे रहेंगे और ये हम दोनों की ज़िद है। ये देखकर लैंचरन एक स्माइल करता है और अपने नेफ्यूज़ की ओर देखकर बोला कि ठीक है, मैं अब से ज़्यादा वर्क नहीं करूँगा। इसके बाद वो कुछ टाइम तक अपने अंकल के पास ही रहते हैं और उनसे बातें करते हैं। कुछ टाइम के बाद उन्हें डॉक्टर डिस्चार्ज कर देता है और वो अपने अंकल को लेकर अपने घर आ जाते हैं। अब बहुत रात हो चुकी थी। ये वो अपने अंकल को अच्छे से बेड पर लेटा देता है और वो अपने ब्रदर को देखते हुए बोला कि ब्रदर अब क्या सब ठीक है? हाइकवा ने कहा कि हाँ अब सब ठीक है ईबो, तुम भी जाकर रेस्ट कर लो। ईबो ने कहा कि नहीं ब्रदर, मुझे कुछ काम है तो मैं बाद में आ जाऊँगा, आप तब तक अंकल का ख्याल रखिएगा। इसके बाद ईबो जल्दी से घर से बाहर निकल गया और वो अपने वॉच के अंदर टाइम देखता है। ईबो ने देखा कि अब 8 बजने वाले हैं। ईबो जल्दी से अपनी बाइक पर बैठा और जैन के घर जाने के लिए वो वहाँ से निकल गया और जैन भी अब अपने घर वापस लौट रहा था और वो कार के अंदर एक दूसरे से बातें करते हुए बहुत ही पूरे डे में जो उन्होंने एंजॉय किया इन सब की बातें कर रहे थे। जैन आज बहुत खुश था कि वो अपनी फैमिली के साथ इतना ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड कर पाया। वो इसी तरह हंसते खेलते हुए अपने घर वापस आ जाते हैं। जैन अपने गाड़ी से सारे सामान को निकालता है और वो आधा सामान मिंगजी को देता है और वो बोला कि मॉम आप जा डोर ओपन कीजिए, मैं और मिंगजी सारा सामान ले आएंगे। इसके बाद जैन की मॉम डोर ओपन करने के लिए चली जाती है और जैन और मिंगजी दोनों ही सारे सामान को कलेक्ट करते हैं और वो भी डोर के पास आ जाते हैं। जैन देखता है कि उसकी मॉम वही डोर के पास खड़ी हुई हैं। जैन ने कहा कि मॉम क्या हुआ, आप डोर ओपन क्यों नहीं कर रही हैं? जैन की मॉम ने कहा कि जैन ये लॉक तो टूटा हुआ है। जैन ने जब ये देखा तो वो बोला क्या 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 बोल रही हैं मॉम आप, क्या हुआ? जैन जल्दी से उन सामान को वहीं रख देता है और वो डोर की ओर देखता है तो उसने देखा कि डोर का लॉक तो टूटा हुआ है। ये देखने के बाद जैन जल्दी से डोर को ओपन करता है और घर के अंदर आ जाता है। उसके पीछे मिंगजी, जैन की मॉम और मिंगजी की मॉम वो तीनों ही सब घर के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही वो घर के अंदर आए तो वो घर की हालत देखकर शॉक हो गई। तभी जैन की नज़रें सामने सोफे पर जाती हैं। जैन अपनी जगह वहीं फ्रीज हो गया था क्योंकि जिस चेहरे को वो आज तक भूलने की कोशिश कर रहा था, जिस डर को वो भुलाना चाहता था, आज वही डर जैन के सामने था। तभी कुछ बॉडीगार्ड्स आकर उन सभी पर गन्स को पॉइंट कर देते हैं। ये देखने के बाद सब लोग बहुत डर जाते हैं और जैन तो सबसे ज़्यादा डर गया था उसे देखकर। तभी कार्लो कार्लो सफ़ेद से खड़ा होता है और वो एक डेविल से स्माइल देते हुए जैन की ओर ही आगे बढ़ने लगता है। कार्लो जैन के बिल्कुल सामने आ जाता है और उसे देखते हुए बोला कि तुम जैन हो ना, पहचाना मुझे? हम फिर मिले जैन। और तुमने ये क्या अपने फेस पे क्या लगाया हुआ है? क्या किसी पार्टी में जा रहे हो? हाँ, ये अपना फेस तुमने ढक कर क्यों रखा है? तुम्हें लगा कि तुम ऐसे मास्क पहनोगे तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? आज से कुछ साल पहले जो तुमने किया था, जो चीज़ें अधूरी छोड़ी थी, उसे पूरा करने का वक्त आ चुका है जैन। जैन कार्लो को अपने सामने देखकर बहुत घबरा गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसके अंदर सभी उसका जो डर था वो वापस लौट आ रहा था। जैन की बॉडी पूरी तरह से कांपने लगती है। वो बहुत बुरी तरह से अब बिल्कुल टूट चुका था। जैन वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन उसके एक गार्ड ने जैन को पकड़ लिया और वो बोला कि बॉस क्या बात है, ये तो भागने की कोशिश कर रहा है। कार्लो के बॉडीगार्ड ने जब देखा कि बॉस तो बहुत गुस्से में है,
तो वो जन को छोड़ देता है। कार्लो अपने हाथ में एक गन लेता है और उस बॉडीगार्ड पर फायर कर देता है और वो बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे टच करने की, इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। अब हमें कुछ टाइम बाद के सीन दिखाया जाता है। ये वो जल्दी से जन के घर के बाहर आ गया था और वो अपने भाई को वहीं पर खड़ा करता है और वो जल्दी से जन के घर के अंदर जाता है। ये बॉस जब घर के अंदर आया तो उसने देखा कि डोर तो पहले से ही ओपन है, ये क्या हो रहा है, आज डोर खुला कैसे है। ये वो जल्दी घर के अंदर जाता है तो वो देखता है उसके सामने जो था उसे देखकर ये वो बहुत ज़्यादा डर गया था कि ये क्या हो गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।